नमस्कार। सेकंड पेपर के फर्स्ट यूनिट में जेम्स मोनेको है सबसे पहला जो टॉपिक है आपका द लैंग्वेज ऑफ फिल्म, और उस पर मैं एक काफ़ी डिटेल्ड वीडियो पहले अपलोड कर चुकी हूँ। आज की इस वीडियो में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जेम्स मोनेको वॉज बॉर्न इन। तो जेम्स मोनेको कब पैदा हुआ और कहाँ पैदा हुआ, ये क्वेश्चन अक्सर के बारे में पूछ लिए जाते हैं। तो उनका जन्म फ्लशिंग न्यूयॉर्क में हुआ था, ए सही जवाब है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जेम्स मोनेको इज़ एन ऑथर, पब्लिशर एंड फिल्म क्रिटिक फ्रॉम। तो जेम्स मोनेको एक लेखक हैं, प्रकाशक हैं, फिल्म क्रिटिक हैं, कहाँ के हैं? अमेरिका के। थर्ड क्वेश्चन, ही वॉज बॉर्न इन। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1942 को। फिर देखिए फोर्थ क्वेश्चन, ही फाउंडेड बेस लाइन दैट इज एन अर्ली ऑनलाइन डाटाबेस अबाउट। तो उन्होंने बेस लाइन की स्थापना की, और जो कि प्रारंभिक ऑनलाइन डाटाबेस है किसके बारे में? द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का है, इसी से रिलेटेड है। तो ए सही जवाब है। फिर जो फिफ्थ क्वेश्चन है, इसमें चारों ऑप्शंस गलत हैं। IMDb वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो IMDb के किसके द्वारा स्थापित किया गया, और इन्होंने यहाँ बी जवाब दे रखा है कि जेम्स मोनेको ने स्थापित किया, लेकिन ये सही जवाब नहीं है। IMDb का जो स्थापना की थी वो कॉलिन नीधम ने की थी, जिनका नाम मैंने यहाँ लिख रखा है। ये एक ब्रिटिश कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर थे। तो इंटरनेट मूवी डाटाबेस की स्थापना का श्रेय तो कॉलिन नीधम को जाता है, जेम्स मोनेको को नहीं जाता। तो ये चार ऑप्शंस गलत हैं। फिर IMDb स्टैंड्स फॉर। तो IMDb का मतलब क्या है, ये ज़रूर इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए, इंटरनेट मूवी डाटाबेस। तो ये नोट कर लीजिएगा कॉलिन नीधम का नाम, जो कि ब्रिटिश कंप्यूटर इंजीनियर हैं। फिर देखिए IMDb वॉज टेकन ओवर बाय। तो IMDb को प्राप्त कर लिया गया, उसके ऊपर कब्जा हो गया किसका? द न्यूयॉर्क टाइम्स कंपनी का। फिर देखिए एट्थ क्वेश्चन, जेम्स मोनेको रैन अ पब्लिशिंग हाउस नेम्ड। तो जेम्स मोनेको एक पब्लिशिंग हाउस चलाते थे, यानी प्रकाशन का काम था, और उस संस्थान का नाम क्या था? हार्बर इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इन जर्मनी अ रेप्यूटेबल स्टूडेंट फिल्म अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर जेम्स मोनेको। तो ये बुक में जो दे रखा था, आंसर इसका ए दिया हुआ था कि जो अवार्ड है जर्मनी में दिया जाता है उसका नाम द सिल्वर मोनेको है, लेकिन ए सही जवाब नहीं है, इसलिए मैंने ये काट दिया है। तो सही जवाब है द गोल्डन मोनेको। बुक्स में कई बार गलत भी दे रखे होते हैं, भाई इंसान ही हैं बुक्स को पब्लिश करने वाले भी, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं कई बार। आप लोगों के मैसेज भी आते हैं, तो ह्यूमंस हैं, हम गलतियां करेंगे ही, ह्यूमन एरर हैं। फिर देखिए ही फाउंडेड यूनेट इन। तो यूनेट की जो इन्होंने स्थापना की वो 1992 में। फिर देखिए द लैंग्वेज ऑफ फिल्म साइंस एंड सिंटैक्स इज एन ऐसे। ऐसे क्या है? ये एक बुक का चैप्टर है। तो अब जो ऑप्शंस हैं उनमें से तो फिर हम ए ही लगाएंगे। फिर देखिए व्हाट इज़ लैंग्वेज इन फिल्म। तो फिल्म में जो लैंग्वेज है वो एक नरेटिव मेथड है। फिर व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फिल्म लैंग्वेज। तो फिल्म लैंग्वेज के ये सभी एलिमेंट्स हैं, कैमरा एंगल, साउंड एंड म्यूजिक, फोकस एंड मूवमेंट्स। फिर क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फिल्म लैंग्वेज। तो ये सभी एलिमेंट्स हैं जो दे रखे हैं, एडिटिंग, परफॉर्मेंस, लाइटिंग। 15th क्वेश्चन, मिज़ेन सीन इज़ एन एलिमेंट ऑफ। अच्छा, ये जो पिछला वाला वीडियो था उसमें इसका जिक्र हमने किया था, पढ़ा था डिटेल्ड वीडियो में, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। मिज़ेन सीन फिल्म लैंग्वेज का एक तत्व है। फिल्म सिंटैक्स डील्स विद ट्वेन कंसेप्ट्स ऑफ। तो फिल्म सिंटैक्स जो उस दो कंसेप्ट्स हैं उन फिल्म सिंटैक्स से रिलेटेड। सिंटैक्स ग्रामर के रूल्स होते हैं, तो फिल्म की अपनी एक ग्रामर होती है, अपनी एक लैंग्वेज है, उसका अपना एक सिंटैक्स है। तो टाइम एंड स्पेस उसके दो कंसेप्ट्स हैं। 17th क्वेश्चन देखिए, द चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन फिल्म आर।
तो फिल्म में जो माध्यम होते हैं इन्फॉर्मेशन के, वो ये सभी हैं, इमेज है, साउंड है, नॉइज़ है। 18th क्वेश्चन, द कैमरा शॉट इन्वॉल्व्ड कंसिडरेशन ऑफ। तो जो कैमरा शॉट है उसमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ता है? डिस्टेंस एंड फोकस, एंगल एंड मूवमेंट, पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल ऑफ दिस, इन सभी का ख्याल रखना पड़ता है। फिर ही डाइड ऑफ, यानी जो जिस ऑथर की हम बात कर रहे हैं, जेम्स मोनेको, डाइड ऑफ वेस्कुलर डिसीज़, और उनकी मृत्यु, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, 25 नवंबर 2019 को उनकी मृत्यु हुई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स मोनेको डाइड इन, कहाँ उनकी मृत्यु हुई? मैनहट्टन, न्यूयॉर्क में हुई। 21st क्वेश्चन देखिए, द लैंग्वेज ऑफ फिल्म साइंस एंड सिंटैक्स इज़ अ चैप्टर इन। तो जो बुक है वो है हाउ टू रीड अ फिल्म, और उसका जो चैप्टर है वो आपके सिलेबस में है ये। हु फाउंडेड बेसलाइन, तो बेसलाइन की स्थापना किसने की? बेसलाइन की स्थापना जेम्स मोनेको ने ही की, और वो जो IMDb वाला दे रखा था उसकी स्थापना इन्होंने नहीं की थी, तो वो गलत सही जवाब था, ये सही है, जेम्स मोनेको। इनकी वाइफ का नाम और आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ कहीं क्वेश्चंस में दे नहीं रखा था, कभी कभी पूछ लिया जाता है, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता पेरेंट्स का नाम या वाइफ का नाम, बच्चों का नाम, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ नोट कर दिया था, है ना। सूजन शेनकर, ये एक और बुक है, इसमें कुछ MCQs दे रखे हैं, इनको भी देख लीजिए। हु वॉज जेम्स मोनेको, तो जितने भी ऑप्शंस हैं ये सभी सही हैं। एन अमेरिकन फिल्म क्रिटिक, ऑथर, पब्लिशर, तो डी सही जवाब है। व्हेन वॉज जेम्स एफ मोनेको बॉर्न, तो ये आप पहले ही देख चुके हैं। व्हेन डिड जेम्स मोनेको एस्टेब्लिश बेसलाइन, तो बेसलाइन की स्थापना उन्होंने 1982 में की थी। फिर अकॉर्डिंग टू जेम्स मोनेको, फिल्म इज़ नॉट अ लैंग्वेज इन द सेंस दैट इंग्लिश ब्लैंक स्पेस और मैथमेटिक्स इज, तो इस ब्लैंक स्पेस में फ्रेंच आएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। जो उनका कोट है, ये बहुत फेमस कोट है कि फिल्म इज़ नॉट अ लैंग्वेज इन द सेंस दैट इंग्लिश, फ्रेंच और मैथमेटिक्स इज़। तो कभी कभी ब्लैंक स्पेस में ये पहला छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ आपको इंग्लिश भरना होता है। कभी कभी ब्लैंक स्पेस में मैथमेटिक्स छोड़ दिया जाता है, तो आपको यहाँ मैथमेटिक्स भरना होता है। तो ये इसी सीक्वेंस में याद रखिएगा इसको, कोट को। फिर 5th क्वेश्चन देखिए, हु अपियर्स टू अंडरस्टैंड टेलीविजन इमेजेस अकॉर्डिंग टू जेम्स मोनेको, यानी जेम्स मोनेको के अनुसार टेलीविज़न की जो तस्वीरें हैं उनको कौन समझ लेता है? तो इन्फेंट, जो छोटे बच्चे हैं, जो न बोलना जानते हैं, न लैंग्वेज को समझते हैं, लेकिन तस्वीरों को समझते हैं, ए सही जवाब है। फिर देखिए, अकॉर्डिंग टू जेम्स मोनेको, व्हाट इज़ नॉट नेसेसरी टू एक्वायर कॉम्पिटेंस इन फिल्म इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट इट। तो अकॉर्डिंग टू जेम्स मोनेको, यानी जेम्स मोनेको के अनुसार, व्हाट इज़ नॉट नेसेसरी, क्या ज़रूरी नहीं है, टू एक्वायर प्राप्त करना, कॉम्पिटेंस इन, यानी उसमें महारत हासिल करना ज़रूरी नहीं है, इन फिल्म इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट इट, यानी फिल्मों में महारत हासिल करना ज़रूरी नहीं है फिल्म को अप्रिशिएट करने के लिए, उसका आनंद लेने के लिए। तो इंटेलेक्चुअल कॉम्पिटेंस, यानी आपको फिल्म बनाना या फिल्म की बारीकियाँ वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। फिल्म अच्छी होती है, आप तुरंत पहचान लेते हैं कि ये फिल्म अच्छी है, भले ही आपको फिल्मों की तकनीक के बारे में कोई जानकारी ना हो। फिर देखिए, एन एजुकेशन इज़, तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, और जो मैंने डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने चैप्टर भी पढ़ाया था आपको, तो वहाँ ये कंप्लीट सेंटेंस मैंने आपको दिखाया भी था, तो फिर भी यहाँ पर क्वासी लैंग्वेज आ जाएगा। एट वॉट एज अ चाइल्ड कैन कॉम्प्रीहेंड द इमेज और ऑब्जेक्ट इन द फिल्म लॉन्ग बिफोर दे आर एबल टू रीड, यानी किस उम्र में बच्चे फिल्म को कॉम्प्रीहेंड करने लगते हैं, समझने लगते हैं, इससे पहले कि वो पढ़ना सीखें, यानी पढ़ना सीखने से पहले वो फिल्म को समझना सीख जाते हैं। तो जो दे रखा है चैप्टर में वो 8 और 10 ईयर्स दे रखा है। हु इज़ विलियम हडसन, तो विलियम हडसन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, और ये क्वेश्चन यहाँ क्यों पूछा गया है, क्योंकि इनका जिक्र चैप्टर में आया था। तो चैप्टर वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ज़रूर देख लीजिए, डिटेल में मैंने चैप्टर पढ़ाया है। फिर देखिए 10th क्वेश्चन, हाउ मैनी चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन अ फिल्म, तो 5 चैनल्स हैं।
चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन फिल्म इंक्लूड इमेज, नॉइज, साउंड, स्पेस, एंड। तो 4 चैनल्स तो ये हो गए, और 5वां क्या है, टाइम है। 12th देखिए क्वेश्चन, हाउ मैनी वेज अ फिल्म कैन बी एडिटेड। तो एक फिल्म को कितने तरीक़ों से एडिट किया जा सकता है, दो तरीक़ों से। 2 वेज ऑफ एडिटिंग अ फिल्म आर ओवरलैपिंग एंड। तो जो 2 तरीके हैं फिल्म एडिटिंग के, वो ओवरलैपिंग और एंड टू एंड। फिर देखिए, व्हाट इज डीकूपेज क्लासिक। क्लासिक हॉलीवुड स्टाइल ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर देखिए, द ट्विन कंसेप्ट्स ऑफ फिल्म सिंटैक्स आर। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और इम्पोर्टेंट भी है। जो 2 कंसेप्ट्स हैं फिल्म सिंटैक्स के, वो हैं टाइम और स्पेस। इसके बाद 16th क्वेश्चन, द कंपोजिशनल कोड्स ऑफ अ फिल्म आर। तो जो कंपोजिशनल कोड्स हैं एक फिल्म के, ये सभी हैं, द प्लेन ऑफ द इमेज, द जियोग्राफिकल प्लेस, द डेप्थ ऑफ परसेप्शन। तो डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिज़ेन-सीन वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज इन फिल्म मेकिंग। तो ये जो शब्द है किस भाषा से आया है, फ्रेंच लैंग्वेज से आया है। डी सही जवाब है। मिज़ेन-सीन मीन्स इन अ फिल्म। तो फिल्म में मिज़ेन-सीन का मतलब होता है प्लेस्ड ऑन द सीन। फिर देखिए, फिल्म कम्युनिकेट मीनिंग, यानी जो फिल्में हैं वो कम्युनिकेट करती हैं, संचार करती हैं, संप्रेषण करती हैं अर्थ का, एसेंशियली आवश्यक रूप से, इन ब्लैंक स्पेस डिफरेंट मैनर्स। तो 2 डिफरेंट मैनर्स। फिर 20th क्वेश्चन देखिए, फिल्म्स कम्युनिकेट मीनिंग थ्रू 2 डिफरेंट मैनर्स, यानी 2 तरीके वो कौन से हैं, डिनोटेटिवली एंड कन्नोटेटिवली। तो ये दोनों सिचुएशंस मैंने डिटेल वीडियो में डिस्कस की थी। फिर व्हाट इज़ द नेम ऑफ द अवार्ड गिवन इन जर्मनी सिंस 2001। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले भी आया था, और जिसका कि पिछली वाली बुक में गलत जवाब दे रखा था, सिल्वर मोनेको दे रखा था। तो जर्मनी में दिया जाता है और जर्मन भाषा में उसका जो अर्थ है वो है डर गोल्डन मोनेको। फिर 22nd क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ पैरेलल मॉन्टेज। तो पैरेलल मॉन्टेज क्या है, अल्टरनेटिंग बिटवीन 2 स्टोरीज। फिर 23rd क्वेश्चन देखिए, कंप्लीट द स्टेटमेंट गिवन बाय जेम्स मोनेको। जेम्स मोनेको के इस कथन को पूरा कीजिए। पोइट्री इज़ व्हाट यू कांट ट्रांसलेट, आर्ट इज़ व्हाट यू कांट डिफाइन, फिल्म इज़ व्हाट यू कांट एक्सप्लेन, है ना। तो एक्सप्लेन आएगा। तो उनका कहना है कि पोइट्री वो चीज़ है जिसको आप ट्रांसलेट नहीं कर सकते, जबकि हम तो पूरे टाइम ट्रांसलेट करते रहते हैं। इंग्लिश पोइट्री को मैंने ढेर सारी पोइम्स ट्रांसलेट की हैं, लेकिन वो प्रयास होता है हमारा, लेकिन जो एक्चुअल चीज़ है वो ट्रांसलेट नहीं की जा सकती। आप प्रोज को ट्रांसलेट कर सकते हैं, पोइट्री को नहीं कर सकते। फिर देखिए, आर्ट इज़ व्हाट यू कांट डिफाइन। कला वो चीज़ है जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते, और फिल्म वो चीज़ है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर देखिए, व्हाट इज़ सिनेमैटिक लैंग्वेज। तो सिनेमैटिक लैंग्वेज क्या है, द मेथड एंड कन्वेंशन ऑफ द सिनेमा यूज टू कम्युनिकेट द ऑडियंस। यानी वो मेथड है, तरीका है सिनेमा में जो ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करने में, यानी उनसे संचार करने में, विचारों का आदान प्रदान करने में प्रयोग किया जाता है, तो उसको सिनेमैटिक लैंग्वेज कहते हैं। फिर हाउ मैनी एलिमेंट्स आर यूज इन सिनेमैटिक लैंग्वेज। तो सिनेमैटिक लैंग्वेज में कितने तत्व प्रयोग होते हैं, 9 हैं। फिर देखिए, द एलिमेंट्स ऑफ सिनेमैटिक लैंग्वेज इंक्लूड। तो सिनेमैटिक लैंग्वेज के जो एलिमेंट्स हैं उनमें क्या क्या शामिल है, कैमरा एंगल्स, फोकस, मूवमेंट्स, मिज़ेन-सीन, लाइटिंग, साउंड, म्यूजिक, एडिटिंग एंड परफॉर्मेंस। इनको चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं, थोड़ी देर वीडियो पॉज कर लीजिए और अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना। फिर 27th क्वेश्चन देखिए, नेम द मेजर अवार्ड्स गिवन फॉर फिल्म्स। तो फिल्म्स के लिए दिए जाने वाले मुख्य अवार्ड्स के नाम, तो ये जितने भी नाम दे रखे हैं ये सभी अवार्ड्स दिए जाते हैं, ऑल ऑफ दीज। 28th क्वेश्चन देखिए, द की एलिमेंट्स ऑफ मिज़ेन-सीन आर। तो जो मुख्य तत्व हैं मिज़ेन-सीन के वो क्या क्या हैं, कंपोजिशन, लाइटिंग, कॉस्ट्यूमिंग, फिल्म, टेक्सचर, मेकअप। फिर देखिए, व्हाट इज़ फिल्म लैंग्वेज। 29th क्वेश्चन पूछ रहा है फिल्म लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ दोनों ही चीज़ें हैं, बोथ ए एंड बी।
यानी मेथड ऑफ नरेटिव एक्सप्रेशन, और दूसरा प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ नरेटिव एंड प्लॉट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मॉन्टेज इन अ फिल्म मीन्स। तो एक फिल्म में मॉन्टेज का मतलब क्या होता है? पुटिंग टुगेदर, साथ साथ रखना। व्हाट आर द प्राइमरी यूनिट्स ऑफ एक्सप्रेशन इन अ फिल्म। तो एक फिल्म में जो प्राइमरी यूनिट्स होती हैं एक्सप्रेशन की, अभिव्यक्ति की, वो हैं इंटेंसिटी, इंटीमेसी एंड यूबिक्विटी। नोट कर लीजिएगा, ये कई बार पूछ लिए जाते हैं। वैसे तो ये सारे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इतने ज़्यादा भी नहीं है कि आप याद ना रख सकें। फिर देखिए, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम इन अ फिल्म आर ल्यूमिनोसिटी, मूवमेंट, ब्लैंक स्पेस एंड मॉन्टेज। तो यहाँ रियलिज्म आएगा। फिर 3 टाइप्स ऑफ मॉन्टेज डिस्टिंग्विश्ड इन अ फिल्म आर। तो 3 प्रकार मॉन्टेज के जो कि एक फिल्म में होते हैं, पहचान सकते हैं आप उनको, नैरेटिव, ग्राफिक और आइडियाशनल। फिर 34th क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी शूटिंग एंगल्स वी कैन एम्प्लॉय इन अ फिल्म। तो एक फिल्म में हम कितने शूटिंग एंगल्स प्रयोग कर सकते हैं? तो 2। व्हाट आर द रोल ऑफ सिनेमेटोग्राफर इन अ मूवी। व्हाट इज़ द रोल, यानी एक सिनेमेटोग्राफर का क्या भूमिका है एक फिल्म में। सिनेमेटोग्राफर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एग्जैक्ट फ्रेमिंग इन अ मूवी। तो एक फिल्म में एग्जैक्ट फ्रेमिंग के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू जेम्स मोनेको फिल्म इज़ नॉट अ लैंग्वेज लाइक इंग्लिश, फ्रेंच एंड। तो यहाँ देखिए लास्ट वाला छोड़ दिया तो मैथमेटिक्स आएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर आएगा। फिर देखिए, व्हाट आर द 5 चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन फिल्म्स। तो 5 चैनल्स ये मैंने पहले भी आपको नोट करने को बोला था, इमेज, नॉइज, साउंड, स्पेस एंड टाइम। फिर व्हाट इज़ अ साउंड इन अ मूवी। तो ये इसका जो जवाब है बोथ बी एंड सी होगा। फिर देखिए, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मॉन्टेज। तो मॉन्टेज का क्या उपयोग है? तो ये सारे ही उपयोग हैं, डी इसका जवाब होगा। फिर व्हाट इज़ पैरेलल मॉन्टेज। तो पैरेलल मॉन्टेज क्या है? अल्टरनेटिंग बिटवीन 2 स्टोरीज, यानी एक बार एक स्टोरी फिर दूसरी स्टोरी, मतलब 2 स्टोरीज साथ साथ चलती हैं ना, 2 प्लॉट्स होते हैं। आप शेक्सपियन ड्रामा में भी कई बार देखते हैं पैरेलल प्लॉट्स चलते हैं। फिर 41वां सवाल देखिए, हाउ विल यू प्रोनाउंस मिज एंड सीन इन अ फिल्म। तो मिज एंड सीन ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाएगा। फिर हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में जहाँ तक है। द क्वालिटीज़ ऑफ फिल्म इमेज आर इंटेंसिटी, इंटीमेसी एंड यूबिक्विटी। ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट भी है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मीडियम इन अ फिल्म। तो एक फिल्म में मीडियम यानी माध्यम की क्या खासियतें हैं? ल्यूमिनोसिटी, मूवमेंट, रियलिज्म एंड मॉन्टेज, ये खासियतें हैं। फिर 44th क्वेश्चन, वेयर वॉज जेम्स एफ मोनेको बॉर्न। तो ये आप पहले ही कर चुके हैं और इम्पॉर्टेंट भी है सवाल, फ्लशिंग, न्यूयॉर्क। वेयर डिड जेम्स मोनेको टीच। तो इन सभी जगहों पर उन्होंने पढ़ाया था, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, द सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। तो डी सही जवाब है। 46th क्वेश्चन, उनकी डेथ कब हुई, ये आप पहले ही पढ़ चुके हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, लिटरेचर इज ऑल्सो कनेक्टेड विद। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है कि जो साहित्य है वो जुड़ा हुआ है किस चीज़ से? विद फिल्म एंड मीडिया। तो यहाँ फिल्म आएगा। द स्टडी ऑफ लिटरेचर एज एन एजुकेशनल सब्जेक्ट बिगिनस फॉर अस इन। तो द स्टडी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य का अध्ययन एज एन एजुकेशनल सब्जेक्ट, एक शिक्षा के विषय के तौर पर, बिगिनस फॉर अस हमारे लिए शुरू होता है एंशियंट रोम, प्राचीन रोम से ही शुरू हो जाता है। फिर देखिए, नेम द बुक रिटन बाय R.G. कॉलिंगवुड। तो ये किताब है द प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। फिर 50th क्वेश्चन देखिए, इन विच चैप्टर द लैंग्वेज ऑफ फिल्म साइंस एंड सिंटैक्स इज टेकन फ्रॉम द बुक। अच्छा, तो ये कौन सा चैप्टर है, यानी तो ये 3rd चैप्टर है जो आपके सिलेबस में है, याद रखिए, पूछा जा सकता है। इन विच ईयर द बुक हाउ टू रीड अ फिल्म द वर्ल्ड ऑफ मूवी मीडिया एंड मल्टीमीडिया वॉज पब्लिश। तो बुक का जो पूरा नाम है ये है ना, हाउ टू रीड अ फिल्म हम शॉर्ट में बोल देते हैं, लेकिन पूरा नाम ये है। 1977 में प्रकाशित हुई। फिर देखिए, अ फिल्म इज़ वेरी मच लाइक। तो जो फिल्म है वो बहुत कुछ लैंग्वेज जैसी होती है। देन 53rd क्वेश्चन, हु इज़ क्रिश्चियन मेट्स। तो क्रिश्चियन मेट्स फिल्म सीमियोलॉजिस्ट हैं। फिर 54th क्वेश्चन देखिए,
विच आर पिक्टोग्राफिकल लैंग्वेजेस, तो कौन सी भाषाएं ऐसी हैं जिनमें तस्वीरें बनी होती हैं, पिक्चर्स बनी होती हैं, तो चाइनीज़ और जैपनीज़ ऐसी भाषाएं हैं। देन 55th क्वेश्चन, व्हाट इज़ एन एम्बिग्यूअस ट्राइडेंट। मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो जब अपलोड किया था तो शुरू में ही दिखाया था एम्बिग्यूअस ट्राइडेंट, या इम्पॉसिबल ट्राइडेंट भी बोलते हैं उसको। ऊपर से आप देखते हैं तो आपको उसके 2 पार्ट दिखाई देते हैं, नीचे की तरफ से देखते हैं 3 दिखाई देते हैं, तो समझ में नहीं आता एक उसको बहुत एम्बिगुअस ट्राइडेंट है, तो वो ऑप्टिकल इल्यूजन कहलाती है। फिर द वर्ड इमेज हैज़ 2 कंजॉइंट मीनिंग्स, एन ऑप्टिकल पैटर्न एंड अ मेंटल एक्सपीरियंस। फिर देखिए, रीडिंग एन इमेज इंक्लूड्स 3 ways that are physiologically, ethnographically and psychologically। 58th क्वेश्चन देखिए, फॉर सीमियोलॉजिस्ट अ साइन मस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 parts, द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड। 59th, हाउ डज अ फिल्म कम्युनिकेट थ्रू, तो एक फिल्म कैसे कम्युनिकेट करती है, ये कनोटेटिव रूप से और डेनोटेटिव, ये दोनों चीज़ें मैंने डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन की हैं। शायद मैंने 2 वीडियो अपलोड किए, मुझे याद नहीं है, लेकिन एक तो पक्का है। व्हाट डज कनोटेशन मीन, कनोटेशन का मतलब क्या होता है, एन आइडिया एक्सप्रेस्ड बाय अ वर्ड इन एडिशन टू इट्स मेन मीनिंग, है ना। तो एक तो जो मीनिंग लिटरल होता है, एक उससे रिलेटेड जो कल्चरल इमोशनल मीनिंग होता है। फिर देखिए, वेयर डिड जेम्स मोनाको वर्कड इन एज अ मीडिया कमेंटेटर, तो डिड आता है तो वर्कड नहीं आएगा, यहाँ वर्क आना चाहिए, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है ये सेंटेंस। तो वेयर डिड जेम्स मोनाको वर्क एज अ मीडिया कमेंटेटर फॉर मॉर्निंग एडिशन, तो वो NPR में काम करते थे, सी सही जवाब होगा। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज नॉट रिटन बाय जेम्स मोनाको, तो इनमें से कौन सी किताब जेम्स मोनाको ने नहीं लिखी है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये आपको मालूम ही होगा, अरुंधति रॉय ने लिखी है और उनको बुकर प्राइज़ मिला था इसके लिए। फिर जेम्स मोनाको वॉज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ, तो यहाँ बुक में इसका जवाब ए दिया हुआ था, यूनिट 1, लेकिन वो सही जवाब नहीं है, यूनिट 2 के वो फाउंडर थे और प्रेसिडेंट। नेम द पब्लिशिंग कंपनी रन बाय जेम्स मोनाको इन न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क में जो उन्होंने पब्लिशिंग कंपनी चलाई उसका नाम हार्बर इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग था। इम्पोर्टेंट सवाल है, पहले भी आ चुका है और आपको याद रखना है। फिर व्हाट इज़ द बुक द लैंग्वेज ऑफ फिल्म फोकस ऑन, तो ये जो किताब है किस चीज़ पर फोकस करती है, तो इन सभी चीज़ों पर फोकस करती है जितनी चीज़ें दे रखी हैं। मोनाको डिस्कसेस द ब्लैंक स्पेस आस्पेक्ट ऑफ द फिल्म, तो मोनाको लिंग्विस्टिक आस्पेक्ट को डिस्कस करता है फिल्म के, यानी जो भाषाई पहलू हैं उनको डिस्कस करता है। 67th क्वेश्चन देखिए, फिल्म इज कंसिडर्ड एज अनदर फॉर्म एंड वे टू कम्युनिकेट मीनिंग। फिल्म कैन कम्युनिकेट ब्लैंक स्पेस नॉलेज दैट रिटन और स्पोकन लैंग्वेज ब्लैंक स्पेस कैन, तो फिल्म कैन कम्युनिकेट प्रिसाइज नॉलेज, है ना, प्रिसाइज मीन्स एग्जैक्ट होता है। दैट रिटन और स्पोकन लैंग्वेज सेल्डम, सेल्डम का मतलब मुश्किल से ही कभी होता है, तो जो रिटन और स्पोकन लैंग्वेज मुश्किल से ही कभी एक्सप्रेस कर पाती हैं वो नॉलेज फिल्म कम्युनिकेट कर पाती है। फिर 69th क्वेश्चन, हु गेव द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो ये जो स्टेटमेंट है, वी अंडरस्टैंड फिल्म नॉट बिकॉज वी हैव नॉलेज ऑफ इट्स सिस्टम रैदर वी अचीव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स सिस्टम बिकॉज वी अंडरस्टैंड द फिल्म, ये क्रिश्चियन मैड्स का है और डिटेल वीडियो में मैंने आपको बताया भी था। फिर फॉर सीमियोलॉजिस्ट अ साइन मस्ट कंसिस्ट ऑफ ब्लैंक स्पेस पार्ट्स, तो 2 parts। व्हाट आर द 2 parts ऑफ अ साइन, तो वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड हैं। इन अ फिल्म द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल, है ना, क्योंकि वो सामने आपको दिख रहे होते हैं। अब यहाँ देखिए सामने आपको पेंसिल दिख रही है ना, ये पेंसिल है, और अगर मैं ये पेंसिल हटा लूँ और फिर आपसे बोलूँ कि पेंसिल, तो आप इमेजिन करेंगे अपने दिमाग में, तो जो फिल्म है उसमें चीज़ें ऐसे सामने होती हैं, तो इसलिए वो आइडेंटिकल हैं, सिग्निफायर और सिग्निफाइड। वो हाँ बुआ जी,
नेक्स्ट देखिए, इन अ फिल्म द सिग्निफायर, अच्छा ये हो गया। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ फिल्म लैंग्वेज, तो फिल्म लैंग्वेज के जो एलिमेंट्स हैं ये सभी हैं एडिटिंग, लाइटिंग, परफॉर्मेंस। 74th क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द चैनल्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ फिल्म, तो ये चैनल्स की पहले भी बात हो चुकी है, इमेज, नॉइज, साउंड, ये सभी हैं। 75th क्वेश्चन देखिए, द कैमरा शॉट इन्वॉल्व कंसिडरेशन ऑफ, तो जब जो कैमरा शॉट है उसमें क्या क्या ख्याल रखना पड़ता है, ये भी पहले आ चुका है, डिस्टेंस एंड फोकस, एंगल, मूवमेंट, पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल ऑफ दिस। फिर लैंग्वेज इन अ फिल्म रेफर्स टू, तो लैंग्वेज जो है फिल्म की वो एक नरेटिव मेथड है। ठीक है, ये थे कुछ क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है कि आप इस चैप्टर से आए हुए हर सवाल को कर पाएंगे। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।